हज़रत ज़ैनब रज़ी, सब्र और वफ़ा की मिसाल। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी की सबसे बड़ी साहबजादी थीं। उनकी शादी उनके खालाजाद भाई मौसी के बेटे अबुल आस बिन रबी से हुई थी। अबुल आस एक शरीफ और नेक इंसान थे, लेकिन जब इस्लाम की दावत शुरू हुई तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल नहीं किया। 1. जुदाई का गम और ईमान का इम्तिहान। जब मक्का में इस्लाम फैला तो हज़रत ज़ैनब रज़ी ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उनके शौहर अबुल आस अपने पुराने धर्म पर अड़े रहे। उस वक्त तक शौहर बीवी के अलग होने का हुक्म नहीं आया था, इसलिए वो मक्का में उनके साथ रहीं। लेकिन हिजरत के वक्त जब मुसलमान मदीना चले गए तो हज़रत ज़ैनब रज़ी को मक्का में ही रुकना पड़ा। ये एक बेटी के लिए अपने बाप से और एक मोमिना के लिए अपने दीन के मरकज़ से जुदाई का बहुत बड़ा दुख था। 2. गजवाए बद्र और मां का हार। हिजरत के दूसरे साल बद्र की लड़ाई हुई। अबुल आस मुशरिकों की तरफ से लड़ने आए और मुसलमानों के हाथों कैदी बना लिए गए। जब कैदियों को रिहा करने के लिए फिदिया जुर्माना मंगाया गया तो हज़रत ज़ैनब रज़ी ने मक्का से अपना वह कीमती हार भेजा जो उनकी मां हज़रत खदीजा रज़ी ने उन्हें शादी के वक्त तोहफे में दिया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महबूबा बीवी खदीजा का वो हार देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सहाबा से मशवरा किया और अबुल आस को इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वो मक्का जाकर हज़रत ज़ैनब रज़ी को मदीना भेज देंगे। 3. मुझे मत मारो - हिजरत का दर्दनाक सफ़र। अबुल आस ने अपना वादा निभाया और ज़ैनब रज़ी को मदीना रवाना किया, लेकिन जब वो मक्का से निकली तो कुरैश के कुछ जालिमों ने उनका रास्ता रोक लिया। हब्बार बिन अस्वद नाम के शख्स ने ऊँट पर सवार हज़रत ज़ैनब को नेज़ा मारा, जिससे वो नीचे गिर गईं। वो उस वक्त हामिला प्रेग्नेंट थीं। गिरने की वजह से उनका हमल गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गईं। यही वो मौका था जब उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए पुकारा था। इस चोट का असर उन पर ताउम्र रहा। 4. शौहर को पनाह और मुकम्मल वफ़ा। कुछ साल बाद अबुल आस का काफिला फिर मुसलमानों के हत्थे चढ़ गया, लेकिन वो भागकर मदीना पहुंच गए और हज़रत ज़ैनब रज़ी के घर में पनाह ली। हज़रत ज़ैनब रज़ी ने मस्जिद नबवी में नमाज के बाद ऐलान किया, मैंने अबुल आस को पनाह दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के फैसले का एहतराम किया। आखिरकार अबुल आस ने हज़रत ज़ैनब रज़ी की वफ़ा और इस्लाम की सच्चाई देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनका निकाह पढ़ाया और वे फिर से एक हो गए। हज़रत ज़ैनब रज़ी का विसाल। हिजरत के दौरान लगी चोटों के कारण हज़रत ज़ैनब रज़ी अक्सर बीमार रहने लगी थीं। सन 8 हिजरी में इसी बीमारी की वजह से आपका इंतकाल हो गया। आपकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हक़ की राह में अपनों की जुदाई और जिस्मानी तकलीफ़ें भी आएँ तो ईमान का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी की सबसे बड़ी साहबजादी थीं। उनका निकाह मक्का के एक नेक इंसान और उनके खालाजाद भाई मौसी के बेटे अबुल आस बिन रबी से हुआ था। 1. ईमान और जुदाई का इम्तिहान। जब अल्लाह के नबीश पर पहली वही उतरी और आपने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत ज़ैनब रज़ी ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उनके शौहर अबुल आस उस वक्त अपने बाप दादा के धर्म पर कायम रहे। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के बीच ईमान की दीवार खड़ी हो गई थी। जब मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर गए तो हज़रत ज़ैनब रज़ी को अपने शौहर के साथ मक्का में ही रुकना पड़ा। 2. गजवाए बद्र और मां का हार। हिजरत के दूसरे साल बद्र की जंग हुई। अबुल आस मुशरिकों की तरफ से लड़ने आए और मुसलमानों ने उन्हें कैदी बना लिया। जब मक्का से कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जुर्माना मंगाया गया तो हज़रत ज़ैनब रज़ी ने अपने शौहर की रिहाई के लिए अपना वो कीमती हार भेजा जो उनकी मां हज़रत खदीजा रज़ी ने उन्हें शादी में दिया था। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस हार पर पड़ी, उन्हें हज़रत खदीजा रज़ी की याद आ गई और उनकी आंखें नम हो गईं। आपने सहाबा से इजाज़त लेकर वो हार वापस कर दिया और अबुल आस को इस शर्त पर रिहा किया कि वो मक्का जाकर ज़ैनब रज़ी को मदीना भेज देंगे। 3. मुझे मत मारो - हिजरत का दर्दनाक मंजर। अबुल आस ने अपना वादा निभाया। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी